हाय गाइस, आज है मेरी फर्स्ट फुल वीडियो अबाउट क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ क्या है या फिर आपको एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, देन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस वीडियो में मैं उन सब के बारे में बात करूंगा। तो गाइस, क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ है क्या? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन बाय योर ब्राउजर टू कन्वर्ट योर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इनटू द पिक्सेल्स यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। ये एक वेबसाइट है, आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये बेसिकली सर्वर साइड से डाटा आया एंड द ब्राउजर इंटरप्रेटेड दैट डाटा एंड कन्वर्टेड इट फॉर अस टू सी। जब हम CRP के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, देयर आर 5 ऑफ देम। देयर इज DOM, which is document object model, there is CSS ARM, which is CSS object model, there is render tree, there is layout and then there is painting. अब जब आप एक वेब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इट डजंट इंक्लूड जस्ट दीज 5 स्टेप। आपका सर्वर से कितना फास्ट रिस्पॉन्स आया है, आपका लोडिंग टाइम कितना है, आपका स्क्रिप्टिंग कितनी जल्दी हो रहा है, आपका रेंडरिंग कितना हो रहा है, आपका लेआउट कैसा है, आपका पेंटिंग कैसा है, इन सबको इंक्लूड करके आपका एक वेब का परफॉर्मेंस बनता है। यू स्क्रू एनी वन ऑफ दीज स्टेप्स, आपका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। यू आर नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, विच इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग बट अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग द HTML इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो ये आपका सारा HTML था जो हमने रेंडर करा। यहाँ पे आपका पेरेंट है, यहाँ पे आपका चाइल्ड है, यहाँ पे आपके सिबलिंग्स है, राइट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, मीनिंग आपका HTML जो रिस्पॉन्स से आएगा, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट टू टोकन। टोकन से वो नोड में कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एज यू सी नाउ। अगर आपको एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाना है, जो कि बनता ही है, उसके लिए हम टोकन्स यूज करते हैं कि कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है, कौन से सिबलिंग्स बनने वाले हैं। अब एक और पॉइंट जानने की जरूरत है कि जितना भी कंटेंट है आपका DOM के अंदर, दैट इज व्हाट यू सी ऑन द वेबसाइट। ये सारा का सारा कंटेंट DOM के अंदर आया था। इसकी स्टाइलिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, विच इज CSS ARM। तो जैसे DOM के पास सारा कंटेंट होता है ना, वैसे CSS ARM के पास सारे का सारा स्टाइलिंग होता है। अब एक इशू है कि CSS ARM इज रेंडर ब्लॉकिंग। जब तक वो कंप्लीटली रेंडर नहीं हो जाता, वो किसी और को आगे काम करने देगा नहीं। अब ये इसलिए भी है क्योंकि जो CSS ARM है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी रूल्स को ईजिली ओवरराइड करा जा सकता है। तो जब तक CSS ARM नहीं बनेगा, हम आपका रेंडर ट्री नहीं बनाएंगे, हम आपके कंटेंट को नहीं दिखाएंगे, विच इज़ फाइन, राइट। अब CSS ARM के पास खुद के प्रॉपर्टीज़, खुद के रूल्स होते हैं जो टोकन्स को हैंडल करते हैं। आपका बेसिक आइडिया ये है कि जो आपका पेरेंट नोड रेंडर होगा, उसकी कुछ स्टाइलिंग आपके चाइल्ड नोड पे भी चली जाएंगी। ऑफ कोर्स दे कैन इजीली बी ओवररिडन। आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एग्जांपल परफॉर्मेंस का भी है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो है ना, ये 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार पेरेंट है, पेरेंट सेट कि मेरा जो चिल्ड्रन है उनके पास 14 पिक्सल का फॉन्ट साइज होना चाहिए, बट चाइल्ड सेट कि नहीं, मेरे को 12 चाहिए बस, ठीक है। सो व्हेन वी रेंडर दिस, तो 14 तो दे देगा, बट वो फिर 12 से ओवरराइड भी हो जाएगा। दिस इज CSS ARM। अब परफॉर्मेंस का एक एग्जांपल इसलिए था कि एक क्वेरी सिलेक्टर अगर यूज कर रहे हो, इट इज बेटर टू हैव अ लेस स्पेसिफिक क्वेरी सिलेक्टर देन अ मोर स्पेसिफिक वन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने CSS में लिखा कि डॉट पेरेंट डॉट चाइल्ड चाहिए, तो बेसिकली आपका जो DOM है वो क्या करेगा, पहले चाइल्ड ढूंढेगा क्लास नेम को, उसके बाद देखेगा कि उसका पेरेंट के पास पेरेंट नाम का क्लास नेम है या नहीं है। इट इज बेटर टू हैव जस्ट अ यूनिक चाइल्ड जो डायरेक्टली एक्सेस हो जाए। अगर आपको परफॉर्मेंस की और ऑप्टिमाइजेशन की और भी टेक्निक जाननी है, तो आपके पास 2 और है। एक हो गया मिनिफिकेशन हो गया, एक आपका हो गया मीडिया क्वेरीज, ठीक है। आजकल जो है लाइब्रेरीज में बहुत सारा काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा टेलविंड के बारे में। उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। दे सेइंग कि हम आपकी जो CSS की फाइल है एज मिनिमम एज पॉसिबल करेंगे। वो कैसे करते हैं? दे डोंट अलाउ यू टू क्रिएट एनी CSS। दे आर सेइंग कि हमारे पास बनी हुई है, आप बस हमारा क्लास नेम यूज कर लो एंड वी विल प्लेस दैट। आपने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करा 500 बार अपनी ऐप के अंदर, बट वो एक ही जगह पे एक बार बना था, बाकी बार वो आपने एक्सेस करा है क्लास नेम देके, विच इज ग्रेट। अभी यही CSS ARM के बारे में था। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो मैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज द रेंडर ट्री। तो जब हम रेंडर ट्री की बात करते हैं गाइस, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि रेंडर ट्री ना, वो CSS ARM एंड DOM का कॉम्बिनेशन होता है। अभी बनता कैसे? बेसिकली आप HTML टैग या फिर ब्राउजर जो HTML टैग से काम करना शुरू करता है, एंड एवरी नोड पे वो डिटरमाइन करता है कि इसके साथ कौन सा CSS अटैच्ड है। उसको अटैच करके वो उसके चिल्ड्रन पे जाएगा, फिर वो मूव ऑन कर जाता है। ऑफ कोर्स जो भी विजिबल नहीं है नोड्स, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नोड पे या फिर किसी एलिमेंट पे डिस्प्ले नन डाल देते हो, तो वो नोड और उसके चिल्ड्रन कभी रेंडर नहीं होते। एंड दिस इज हाउ डिस्प्ले नन एक्चुअली वर्क्स। उसका DOM बन जाएगा, CSS ARM भी बनेगा, बट रेंडरिंग के टाइम पे वो देख लेगा कि नहीं, ये विजिबल नहीं है, तो इसको रेंडर भी नहीं करना। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं, तो ये रहा, देखो इतना सारा कंटेंट बना हुआ है, लुक एट दिस। ये सारा कंटेंट है ना, बट मैंने पहले इसको DOM बोला था, बट दिस इज एक्चुअली अ रेंडर ट्री, बिकॉज यहाँ पे स्टाइल्स भी लगा हुआ है हर एक नोड के साथ। लुक एट दिस, हर एक नोड के साथ उसके स्टाइल्स अटैच्ड है। दिस इज इनफ
फॉर दी रेंडर ट्री। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं विच इज लेआउट। अब हमारा रेंडर ट्री बन चुका है। नाउ वी आर फ्री टू क्रिएट आवर लेआउट। लेआउट इज अ हैवी प्रोसेस। आपको बेसिकली हर एक नोड की पोजीशनिंग देखनी है। अगर 50% बोला एक नोड ने तो मतलब 50% ऑफ द पेरेंट। अब पेरेंट कहाँ होगा, उसका पेरेंट कहाँ होगा, हमें ये सब डिटरमाइन करना है। अगर 50% नहीं 50 VW लिखा है विच इज व्यू पोर्ट विड्थ, तो हमें पूरी स्क्रीन का 50% देखना पड़ेगा। अगर आपने नंबर ऑफ नोड बहुत ज़्यादा कर दिए तो ये लेआउट बहुत ही ब्लॉकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आपकी एनिमेशन जंगी हो जाएंगी, आपका स्क्रॉलिंग स्मूथ नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक तरीका इसको करने का कि आपका नंबर ऑफ नोड्स कम रखो, या फिर आप जो है अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा ना कम रखना, या फिर एनिमेशन बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज को अवॉइड करो। अब इसका अगला जो आता है वो है पेंटिंग। अब हमारा सब हो चुका है। वी हैव ओनली वन स्टेप लेफ्ट विच इज पेंटिंग। पेंटिंग इज ए वेरी सिंपलेस्ट एंड द वेरी फास्टेस्ट स्टेप यू कैन टेक। इसको तो हमें ऑप्टिमाइज करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ब्राउजर ऑप्टिमाइजेज इट देमसेल्व्स। अब कैसे वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे लोड करा तो पहले लोड पे सब कुछ पेंट होगा ऑब्वियसली, बट इसके बाद मैंने छोटा सा चेंज करा ना, ये पूरा का पूरा पेज लोड नहीं करेगा, पूरा का पूरा पेज पेंट नहीं करेगा। इट विल ओनली पेंट द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रेजेंटेड, दैट्स इट। अब आपको एनिमेशन फ्रेम टाइम ढूंढना है। आपको सिर्फ पेंट नहीं देखना, आपको देखना है कि लेआउट में प्लस पेंटिंग में कितना टाइम लगा। अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है इस चीज़ की तो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आपने हर एक नोड पे अपना स्टाइल डाल रखा है दैट माइट इंक्रीज द पेंट टाइम, बट दैट इज वाई वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट लाइक 0.001 सेकंड समथिंग। इसको हटा के भी कुछ कर नहीं लो, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ CRP विच इज क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन होता है। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जिसका आंसर आप लोग दोगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट से कुछ चेंज करा, इमेजिन कि इनिशियल पेज लोड हो गया, आपने कुछ क्लिक करा, कुछ साइड पैनल खुलता है, हाउ डज दैट वर्क? क्या चेंज होता है? रेंडरिंग ट्री चेंज होता है, डॉम ट्री चेंज होता है, CSS फॉर्म ट्री चेंज होता है, या पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है शुरू से? अगर पूरा प्रोसेस शुरू से शुरू होता है देन हाउ डज आवर ब्राउजर ऑप्टिमाइज फॉर दैट? बिकॉज हमको पेज रीलोड होते हुए दिखता नहीं, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। दैट्स इट गाइस, इतना ही था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए एंड मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।